जो पुराने यहाँ नेता रहे हैं उन्होंने खास विकास पर तवज्जो नहीं दी। अगर विकास को वोट देते तो अब यहाँ की जो जनता जो समाजवादी की सीट जीतती नहीं। अखिलेश जी से ये मांग है कि यहाँ से किसी युवा और शिक्षित उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया जाए। जो समाज में काम करता है वो समाज में छाया रहता है। जो समाज के बीच में काम नहीं करेगा तो लोग उसे भूलने लगते हैं। परेशानी है, रोड देखो क्या कंडीशन है। दुकानदारी जहाँ 500 की हो गई अब 200 रुपए की हो रही है दुकानदारी। मेरा कहना तो यह है कि युवा शिक्षित किसी नए चेहरे को टिकट होना चाहिए। देखिए आज की डेट में सबसे बेहतर ऑप्शन आजाद समाज पार्टी है। पुरानों को बहुत बार देख लिया, पुराने आते हैं और जीत के चले जाते हैं, घर बैठे रहते हैं। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा जहां पर उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आपको बता दें कि संभल लोकसभा से जो जियाउर रहमान बर्क सांसद बने हैं वो इससे पहले इसी विधानसभा के विधायक थे। लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी जो पूरे जोश के साथ यहाँ पर अपनी टीम के साथ तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं भाजपा भी कहीं ना कहीं मुस्लिम चेहरे को उतार सकती है। अगर बात करें समाजवादी की तो समाजवादी का ये गढ़ रहा है और जियाउर रहमान बर्क से पहले यहाँ पर हाजी रिजवान जो विधायक थे, उसके बाद में जियाउर रहमान बर्क ने यहाँ से विधायक बने। लेकिन विधायक बने कुछ ही टाइम बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बन गए, जिसके बाद ये सीट खाली हुई। अब सीट खाली हुई है तो उपचुनाव की तैयारी चल रही है। मेरे साथ क्षेत्र के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि जो इस बार उपचुनाव होगा किस ओर जाने की इनकी तैयारी है। जी सर, क्या नाम है आपका? उपचुनाव होने वाला है, जियाउर रहमान बर्क यहाँ के विधायक थे लेकिन वो अब सांसद बन गए, ये सीट खाली हो गई है। तो इस बार जो यहाँ की जनता है कौन से कैंडिडेट को उतारेगी? एक तरफ आजाद समाज पार्टी है, वो भी अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है और भाजपा भी किसी मुस्लिम चेहरे को यहाँ से उतार सकती है। तो क्या लगता है इस बार यहाँ की जनता है वो किस ओर जाएगी? देखिए यहाँ तो समाजवादी के ही विधायक भी रहे हैं, पहले संसद भी समाजवादी के ही रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है समाजवादी के ही कैंडिडेट की उम्मीद ज़्यादा है यहाँ से, और मेरा उम्मीद यही है कि समाजवादी की सीट ही जीतेगी यहाँ से। समाजवादी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ का मतलब इतिहास रहा है कि समाजवादी की यहाँ पर सीट कंफर्म रही है। लेकिन अगर विकास की बात की जाए, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो सड़क है 2014 से पहले इस पता लगा था कि 2014 से पहले टूटी हुई है, लेकिन इसका कोई भी निर्माण कराने वाला अभी तक नहीं आया। हाजी रिजवान ने भी इसका मुद्दा नहीं उठाया और ना ही जियाउर रहमान बर्क की तरफ से उठा गया। तो आखिर समाजवादी की इतनी चाहत क्यों जब इतना विकास ही नहीं हो रहा है क्षेत्र में? असल में सर सही आपकी विकास से नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ समाजवादी की जो जनता है वो पहले से ही वोट देते हुए आए हैं, और जो लोग हैं यहाँ पे उन्होंने कभी विकास को समझ के वोट ही नहीं दिया, सिर्फ समाजवादी को वोट देते हैं वो। अगर विकास को वोट देते तो अब यहाँ की जो जनता जो समाजवादी की सीट जीतती नहीं। समाजवादी तो हमेशा विकास की बात करती है, लेकिन 2014 में तो फिर यहाँ पे समाजवादी की सरकार थी, सत्ता में समाजवादी थी, उसके बाद भी यहाँ का विकास नहीं हुआ। विकास इसलिए नहीं होगा शायद जो यहाँ की सीट जो समाजवादी जीत गई और सरकार जो है भाजपा की है, इसलिए यहाँ विकास नहीं हुआ हो। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। भाई, क्या लगता है कि जो इस बार जनता है किसे जिताने जा रही है? एक तरफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो भाजपा भी अपनी पूरी जोर शोर के साथ तैयारी कर रही है। हालांकि सूत्रों से पता लगा है कि किसी मुस्लिम चेहरे को यहाँ उतारेगी, और वहीं समाजवादी के बहुत बहुत बड़े नाम जो इस सीट पर अपना आवेदन कर दिया है उन्होंने। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारी अखिलेश जी से ये मांग है कि यहाँ से किसी युवा और शिक्षित उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया जाए समाजवादी पार्टी से। और दूसरी बात ये कि अगर युवा और शिक्षित उम्मीदवार होगा तो वो विकास करेगा यहाँ, और उसी से उम्मीद रहेगी। जो पुराने यहाँ नेता रहे हैं उन्होंने खास विकास पर तवज्जो नहीं दी। देखिए, जनता जो है यहाँ काफी बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, और जनता को काफी सारी उम्मीद होती है जनप्रतिनिधि से। हर बार वोट देती है और उम्मीद लगाती है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि होगा वो कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगा। लेकिन अगर मैं अभी रास्ते में था, मैं रास्ते से देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी विकास का काम नहीं दिख रहा किसी भी विकास तो हुआ ही नहीं है। 2017 के बाद से विकास ही नहीं हुआ यहाँ पर कोई, क्योंकि यहाँ विपक्ष का कैंडिडेट जो है सांसद या विधायक चुना जाता है और विपक्ष के लिए कोई काम मिलता नहीं है। लेकिन कार्यकाल 5 साल का पूरा करता है और विधायक सत्ता में हो या ना हो, लेकिन विकास वो करा सकता है अपना। नेता मांग करते हैं, लेकिन अब उनकी मांगों को माना तो नहीं जाता। नेताओं की मांगों को माना जाएगा तभी विकास होगा। जब विपक्ष के नेताओं की मांग पूरी नहीं होगी तो विकास कहाँ से होगा? आप ये
आजाद समाज पार्टी की बात कर लेते हैं। आजाद समाज पार्टी जो है बहुत मजबूती के साथ मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ा और उनका एक सांसद भी बना है। तो क्या लगता है जो आने वाले उपचुनाव हैं इसमें वो कोई सीट जीतने में कामयाब होगी? देखिए जो आजाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चंद्रशेखर साहब, उनकी सोच अच्छी है और अच्छे वक्ता है वो, और उम्मीद है कि कार्य भी वो अच्छा करेंगे, लेकिन अभी उन्हें टाइम लगेगा। अभी उन्हें उत्तर प्रदेश में पैर जमाने के लिए टाइम लगेगा। हो सकता है 2027 में वो एक अच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और एक अच्छी पार्टी के रूप में उभरे। लेकिन वो तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मैं 10 की 60 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारूंगा और जीत भी दर्ज करूंगा। अच्छी बात है, उतारें वो प्रत्याशी अपने, लेकिन अभी ऐसा कुछ है क्योंकि पहले ऐसा जोश नहीं था, लेकिन जब सांसद बने हैं चंद्रशेखर आजाद तो उनका हर एक कार्यकर्ता में जोश भरा हुआ है। बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं और जहां जहां पहुंचना है वहां से वो उस सीट की जीतने का दावा कर रहे हैं। नहीं। दावा तो सभी पार्टी करती है सर, एक आजाद समाजवादी पार्टी, हर पार्टी दावा करती है, आरएलडी भी दावा करती है, और आपके जो भी जितने भी पार्टियां हैं सभी दावा करती है कि हम जीतेंगे, लेकिन जीतता वही है जो मेहनत करता है और जिसको टाइम लगता है थोड़ा सा। क्या लगता है जो चुनाव की डेट आ जाएगी तो कौन सा प्रत्याशी मजबूती के साथ लड़ेगा? देखिए हमें तो, हमारी मांग ये है कि यहाँ से युवा और शिक्षित उम्मीदवार हो समाजवादी पार्टी से, और पढ़ा लिखा होगा तो वो हमारी बात को समझेगा, युवाओं की बातों को समझेगा, युवा होगा तो ये यहाँ हमारी मांग है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। मेरे साथ सर आप आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बहुत मजबूती के साथ आप मतलब प्रचार भी कर रहे हैं पार्टी का, तो क्या लगता है कुंदर की जो विधानसभा है इस बार आप अपने कब्जे में लेंगे? सर पूरी कोशिश रहेगी। देखिए हमारी पार्टी नहीं है और हम एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इस बार हम पहली बार यहाँ कुंदरकी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, इसलिए ये चुनाव कुंदरकी का काफी रोमांचक रहेगा। और सुनने में एक बात और भी आ रही है कि यहाँ पर जो भाजपा है वो पहली बार अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में हमें उसका फायदा भी मिल सकता है सर। तो हम पूरी मजबूती से कुंदरकी का चुनाव लड़ेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो हम यहाँ जीत हासिल करेंगे। आपकी पार्टी ने तो बसपा की नैया डुबो दी। उनका अगर देखा जाए तो जो दलित वोट बैंक था उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया है, तो वो और ज्यादा उनके अंदर जोश भर गया है। तो क्या लगता है कि जो बसपा का वोट था वो उनके साथ आ गया है, इसी आधार पर वो जीत दर्ज करेंगे उपचुनाव में? बिल्कुल सर, देखिए बसपा की हमने कोई नहीं डुबोई है। जो समाज में काम करता है वो समाज में छाया रहता है। जो समाज के बीच में काम नहीं करेगा तो लोग उसे भूलने लगते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं। बाकी हम समाज में काम कर रहे हैं लगातार। आप अगर कहीं आपको परेशानी आ जाए, आप 100 नंबर लगा लेना और एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता का नंबर लगा लेना। पुलिस आए या ना आए, लेकिन वह भीम आर्मी इकट्ठी हो जाएगी और उस लड़ाई को ऐसे लड़ेगी जैसे वो उसकी खुद की लड़ाई हो। और हम पूरे देश में निस्वार्थ ये कार्य कर रहे हैं। तो हम अगर समाज के बीच में दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो समाज हमारे साथ तेजी से जुड़ रहा है। और रही बात, कहते हैं कि कुंदरकी जो विधानसभा है यहाँ मुस्लिम वोट ज्यादा है, करीब 55% यहाँ मुस्लिम वोट है। तो ऐसे में हमारी पार्टी पर भी काफी तेजी से मुस्लिम समुदाय जुड़ रहा है और भरोसा कर रहा है। क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने जिस समय एनआरसी का मुद्दा चल रहा था, वहां चंद्रशेखर भाई इकलौते देश के ऐसे नेता थे जो वहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां संविधान लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी के बाप की बकौती नहीं है, कोई ऐसे नहीं चला सकता है, ऐसे बेकार के कानून नहीं लागू होने देंगे। तो मुस्लिमों का हम हमेशा साथ दिया है। अभी एक मुख्तार अंसारी का भी मर्डर किया गया था, उसमें भी उन्होंने अपना काफी साथ दिया, उनकी पक्ष की बात कही। तो मुस्लिम समुदाय का काफी हम साथ दे रहे हैं, तो मुस्लिम समुदाय भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हफीज है सर। किसे जिता रहे हैं इस बार उपचुनाव में? सर कोई नया चेहरा आ जाए तो बेहतर है। हम तो बहुत परेशान है, ये रोड देखो क्या कंडीशन है। दुकानदारी जहाँ 500 की हो गई अब 200 रुपए की हो रही है दुकानदारी। ये तो 2014 से सुनने में आ रहा है कि रोड खराब है, लेकिन उसके बाद भी आप विधायक बना देते हैं। वो बनाया तो जाती है, चेहरे से गया थोड़ा साइकिल की जो समाजवादी है उसे देख के दिया था। अब तो ये है कि थक गए हम पुराने चेहरे को देख देख के। आपको नया चेहरा आ जाए थोड़ा सा बेहतर। सर सरकार जो थोड़ी चेंज है ना, जिसे हम वोट दे रहे हैं कैंडिडेट को, अब वो सरकार दूसरी है, अब
वो थोड़ा कह सकता है, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं होता। ये सबसे ज्यादा परेशानी तो हमें इस रोड को ले गया, हम बहुत दुखी हैं। वो नया चेहरा आ जाए ना, रोड की वजह से क्या हो गया? बहिष्कार ही करेंगे, उसका ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है रोड ये? डिंगर को पार रहेगा तो ये तो आप अगर बढ़िया वाली नई गाड़ी लेने के बाद में सोकर गायब हो जाएंगे उससे, ऐसा रोड है ये। और सही से दाद में जाया जाएगा तो ऐसी जैसी मिल जाएगी। जी सर, क्या नाम है? वसीम अकरम नाम। वसीम भाई, क्या लगता है इस बार कौन मतलब जीत रहा है और विधानसभा पहुंच रहा है? इस बार टिकट पे ही डिपेंड करेगा कौन जीत रहा है, जिससे टिकट होगा। मेरा कहना तो यह है कि युवा शिक्षित किसी नए चेहरे को टिकट होना चाहिए। पुरानों को बहुत बार देख लिया, पुराने आते हैं और जीत के चले जाते हैं, घर बैठे रहते हैं। जैसे जिया भाई को देखा हमने, जिया भाई 2.5 साल हो गए आज, जिया भाई की जब मुंह में जबान ही नहीं है, इसका कोई मुद्दा कहीं तक नहीं उठा, जिया भाई उठाता ही नहीं। तो मेरा तो यही कहना है कि कोई युवा शिक्षित नया चेहरा होना चाहिए, बाहरी ना हो। जैसे कि लोग कहते हैं स्टेशन आ जाए, फलाना आ जाएगा, दिमाग आ जाए। तो ये हाजी रिजवान जो है वो तो कुंदरकी के प्रॉपर रहने वाले हैं। रिजवान को हमने 15 साल देख लिया ना यहाँ पे, उन्होंने भी कुछ नहीं कराया ना। ये रोड का मुद्दा तो चाहते तो वो भी उठा सकते थे, चाहे भले से विधायक नहीं है, चाहते तो कहीं ना कहीं तो आवाज उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप दुकानदारों से अगर पूछेंगे आप क्या क्या कहना चाहते हो, तो दुकानदार यही कहेगा, बोला आप मेन मुद्दा रोड का है। अगर रोड का मुद्दा नहीं उठेगा तो आगे बताइए हम क्या करेंगे आगे। तो अब किससे उम्मीद लगाए जनता? देखिए, आज की डेट में सबसे बेहतर ऑप्शन आजाद समाज पार्टी है, क्योंकि हम लोग काम के लिए ही जाने जाते हैं, है ना। हम झूठे वादे नहीं करते, जो वादे करते हैं वो पूरे जरूर करेंगे, है ना। अगर हमें यहाँ से जनता जिताएगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे इस रोड को जो है डलवाया जाए, अच्छा बनाया जाए। और बहुत सारी यहाँ पर समस्याएं हैं कुंदरकी विधानसभा की। यहाँ रोजगार नहीं है, सबसे पहली बात तो ऐसा एजुकेशन का कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, हम मांग करेंगे सरकार से। दूसरा, यहाँ कोई एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, हमें इलाज के लिए सीधा मुरादाबाद जाना पड़ता है। तो ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं इन पर हम काम कर सकते हैं। जबकि अगर ये समाजवादी कह रहे हैं लोग कि समाजवादी का गढ़ है, समाजवादी का गढ़ है, समाजवादी का गढ़ है तो समाजवादी काम क्यों नहीं करती, समस्याएं क्यों खत्म नहीं होती? ऐसे में क्या किसी नए को मौका नहीं मिलना चाहिए? और जो व्यक्ति समाज में रहकर काम कर रहा है समाज के लिए, उसको तो बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, उसका हक है। वो तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि समाजवादी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, भाजपा को वोट देंगे नहीं, बसपा को वोट दिया नहीं। 2008 में क्यों जीती थी बसपा? देखिए, यहाँ से बसपा भी जीती है, भाजपा भी जीती है, ऐसा नहीं है कि समाजवादी का गढ़ है। हाँ, 2-3 लगातार चुनाव जीतने से ये थोड़ी है कि गढ़ उनका हो गया। उससे पहले बसपा की भी सरकार रही है, हाजी अकबर यहाँ पर विधायक रहे हैं, 1993 में जो है चंद्र विजय सिंह विधायक रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर समाजवादी के रहे हैं। चलिए, हाँ। ये मान लेते हैं कि आपकी पार्टी चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ने के बाद वो जीत गई, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हम विकास भी कराएंगे, कि हमारी पार्टी विकास पे काम करेगी। बात को जनता से ये तो नहीं कह दिया जाएगा कि भाई हम सत्ता में ही नहीं थे? ऐसा कुछ नहीं है सर, हम तो सरकार से बाहर होने के बाद भी लोगों के काम कराते हैं। अभी कहा ना कि हम सड़कों अभी पे भी यहाँ लड़ते हैं। के आज हमें संसद में जाने का मौका मिला है तो उस लड़ाई को और मजबूती से लड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे, अभी शायद चंद्रशेखर भाई ने एक लेटर भी इशू किया है जो शिक्षक भर्ती में घोटाले हुए उसके बारे में, और अभी जो ऑनलाइन अटेंडेंस का मुद्दा उठा है उसमें भी कि इसमें शिक्षकों का जो है मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। तो चंद्रशेखर भाई तो जितना कर सकते हैं इतना कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता चंद्रशेखर भाई को कितना सपोर्ट करती है, ये तो जनता के ईमान पर रहेगा ना। अब हम तो पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 2008 का जिक्र कर रहा था, क्या कर रहा था? बसपा जीती थी ना, कहाँ से आ गया समाजवादी का गढ़? नहीं, 2008 में चली बसपा जीती, लेकिन सरकार भी तो बसपा की थी ना। बसपा की सरकार सत्ता में तो बसपा आई थी। गढ़ तो ढहा। हाँ, तो उससे नहीं, सपा का गढ़ रहा था, गढ़ तो ढह गया, बीजेपी भी आई। और अब शायद हमारा है, अगर जनता हमें सपोर्ट करती है तो हम जनता के मुद्दों पर खड़े उतरेंगे और पूरे तरीके से खड़े उतरने की भी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम नकार देंगे। अगर हमने काम नहीं करा, 5 साल के बाद जनता हमें वोट न देगी भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हम सबसे पहले लोगों की मांग है कि यहाँ पे जो भी प्रत्याशी हो वो शिक्षित हो, युवा हो, और कसदन तरीके से बताया गया है कि वो यहीं का प्रत्याशी हो, मतलब लोकल प्रत्याशी हो। किसी बाहरी प्रत्याशी को यहाँ की जनता वोट नहीं देगी। अगर बात करें आजाद समाज पार्टी की,
तो आजाद समाज पार्टी भी बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर तैयारियां कर रही है। उनके एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। मैं अपने सहयोगी तैयब मिर्जा के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।